नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज 19 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपकी आवाज देश की आवाज। मैं योगिता आपके साथ। आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर। और राजनीति केवल दलीय नहीं होती है, राजनीति का अर्थ बहुत व्यापक होता है। सत्ता और जनता के बीच का संबंध और जनता के भीतर विविध समुदाय होते हैं, उनके आपस का समभाव बचाना, इसे राजनीतिक प्रक्रिया कहते हैं। और बाबा साहब को याद करते हैं, संविधान सभा को याद करते हैं, जिन्होंने हमें जनतंत्र और संविधान का मार्ग बताया है। केवल बुनियादी अधिकार नहीं तो मार्गदर्शक सिद्धांत, जो भी बाबा साहब मूलभूत अधिकारों में सम्मिलित करना चाहते थे, तो संविधान सभा ने नकार दिया। पर आज वो सिद्धांत भी शासन को पालन करने के लिए मार्गदर्शक होने ही है। आज आपके साथ राज सोमकर जी आए हैं, विलास मेवाड़े जी आए हैं। आपने जो मुद्दा उठाया है वो जैसे एक मुद्दा लेंगे बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जनतंत्र के एक एक स्तंभ को कहीं न कहीं उधई लगी है, धीमक लगी है, वाइट टेंट लगी है, वाड़ भी लगे है, पर वो कसम से कानून बदलना अगर संसद में बिना चर्चा के बदला जाते हैं। लॉकडाउन में 21 कानूनों में संशोधन होते हैं, 3 मिनट में कानून में संशोधन होता है। जंगल रक्षा कानून, उसके खिलाफ बदलने की एक साजिश होती है, सुप्रीम कोर्ट उसको रोकता है असंवैधानिक कोर्ट। तो ये पूरी प्रक्रिया भी आज बताते हैं। और जिन्हें स्थानीय स्वराज्य संस्था हम कहते हैं, वो हमारी ग्राम सभा में उसके आधार पर चलते हैं। लेकिन आज हमें नारा देना पड़ता है, संकल्प लेना चाहिए, लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा, लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा। तो शहर की बस्तियां हो या गांव की ग्राम सभा हो, इसको अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो जनतंत्र बचना मुश्किल है। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, ये चुनाव नहीं एक चुनौती बन गई है। चुनाव मतलब केवल मतदान नहीं है, चुनावी राजनीति की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें आप जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैसी भूमिका निभा रहे हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स मतलब गठजोड़ होता है। ये गठजोड़ कंपनियां और राजनेताओं का बीच का जो होता है, बिल्डर्स और नेताओं के बीच का जो होता है, तो वहाँ भी जनतंत्र का एक एक हिस्सा, एक एक अधिकार, एक एक मूल्य नकारा जाता है। और उसी में आज एक मुद्दा है ईवीएम। आपको विश्वास नहीं बैठेगा कि 2014 में मेरे पास चुनाव आयोग के एक अधिकारी फाइल लेके थे और उन्होंने मुझे कहा कि ताई कुछ भी कीजिए, ये मुद्दा उठाइए। उनका अरे क्या इतना बड़ा मुद्दा है, ऐसा सहज चुना होता है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि 40 सेकंड में एक सिम बदलनी जाती है, लेकिन मशीन उठाते समय, मशीन रखते समय कभी भी सिम बदल सकती है। इसलिए कौन कितनी निगरानी रखता है, विरोधी दल भी, बूथ पर रखे गए वॉलंटियर्स भी, या बाद में काउंटिंग में बिठाए गए ऑफिसर्स भी, जिसमें प्रोफेसर्स भी होते हैं, वो भी कहते हैं कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन आपको पता होगा कि अब केवल सिम निकालकर दूसरी सिम डालने की बात नहीं रही है। जो ओबामा के एडवाइजर थे वो माधव देशपांडे जी पूना के, वो नर्मदा घाटी में आए थे, बड़े सभागृह में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया। उनके बहुत सारी मुलाकातें अब जाहिर हो चुकी हैं, करण थापर जी ने ली, अन्यों ने ली। वो इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे ही सॉफ्टवेयर के विशेषज्ञ हैं और उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेशन करके हर जगह बताया है, जिनको आपको यहाँ भी आमंत्रित करना चाहिए कि अगर वीवीपैट यानी हमने जो वोट डाला उसकी चिट्ठी तो हमारे हाथ में नहीं, हमने क्या डाला है, यहाँ एक गोल लगाकर क्या समझने वाले हैं, ये मांग भी पढ़ने वाली है। उनका कहना है कि वीवीपैट का भी जो रिकॉर्ड आता है उससे भी अलग रिकॉर्ड आ सकता है, क्योंकि कंट्रोल रूम जो दूर होती है
वहाँ केवल इलेक्ट्रिक कनेक्शन से सॉफ्टवेयर बदला जा सकता है। इसलिए उनका आग्रह है कि मतदान पूरा होने के बाद तत्काल वीवीपैट का रिकॉर्ड और कंट्रोल रूम का रिकॉर्ड, इस दोनों का मैचिंग होना चाहिए और हर उम्मीदवार के प्रतिनिधियों की उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। इतनी मैं तो विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर कहीं ईवीएम्स मिलते हैं, कहीं सील 2014 में हमारे मानखुर्द क्षेत्र में बाहर पड़ी हुई मिली थी सील ऊपर, कहीं ईवीएम बदले हुए मिलते हैं वगैरह वगैरह। और इसके डेमोन्स्ट्रेशन प्रात्यक्षिक चुनाव आयोग के सामने किए गए हैं। और अभी भी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाई वो चुनाव आयोग में जाते जाते उनको रोका गया, उनको जाने नहीं दिया गया। तो ये सब जो बात है, जब टी.एन. शेषन जी चुनाव आयोग के थे तब की बात बहुत अलग थी, आज की बात अलग है। इसलिए आप में एडवोकेट्स हैं, आप सब जनता के एडवोकेट्स बनकर यहाँ आए हैं। इसलिए आपने ये जो मुद्दा उठाया है, एक प्रकार से चुनाव खुले आयोग में होना चाहिए, ये मुद्दा है। नहीं तो जो माधव देशपांडे जी कहते हैं उस प्रकार से कम होना चाहिए। पर इसकी दखल आज तक न लेते हुए अब कुछ महीनों पर फिर से चुनाव होने वाला है, तो मुझे तो लगता है कि आज चुनाव एक चुनौती बन गया है। आप सब लोगों को ये भी आग्रह है कि जाति और मजहब के नाम पर नागरिकता तय करने को आप मंजूरी दे, नहीं मतदान को मंजूरी दे। हमारी बात होनी चाहिए संविधान और जनतंत्र के दायरे में हर अधिकार हर नागरिक को मिलना, जिससे आरक्षण की मांग भी करनी नहीं पड़े। ऐसी स्थिति, ऐसी नीति हमें चाहिए जो भोजन का, आवास का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का हर नागरिक को अधिकार दे देगी। और इसीलिए जनतंत्र और संविधान बचाना बेहद जरूरी है। संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जनतंत्र बचाओ, देश बचाओ। जनतंत्र बचाओ, देश बचाओ। जनतंत्र बचाओ, देश बचाओ। जाति और धर्म के पार हम सब एक हैं। जाति और मजहब और लिंग भेद के पार हम सब एक हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखते रहिए स्टार भारत न्यूज 19 का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज देश की आवाज। ऐसी और नई ताजा खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।